Hey everyone, this is Casey and I welcome you to Physics Gyan Mukesh Nayak channel. कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। बच्चा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल मतलब क्या होता है? किसी चीज को काबू में करना। और कोऑर्डिनेशन मतलब क्या होता है? ये होता है सही तरीके से तालमेल में चलना, है ना। और ये दोनों सिस्टम जो है हमारे पास होती है, मतलब दोनों सिस्टम तो नहीं बोलेंगे, लेकिन ये पूरी प्रक्रिया करने के लिए हमारे पास दो सिस्टम होती है। और इसी चैप्टर में जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसका लेक्चर नंबर 1 देख रहे हैं हम लोग। और इस लेक्चर में हम लोग जानकारी लेंगे सबसे पहले हमारे सिस्टम्स के बारे में। भाई कौन से सिस्टम्स हैं जो रोल प्ले करते हैं एक बहुत ही, हमारे क्या बोलेंगे इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट से बॉडी के लिए। तो सबसे पहले एक मिनट, मैं अपना मोबाइल थोड़ा सा अच्छे से खिसका के रख देता हूं, तो गिरना नहीं चाहिए ना, तो नुकसान हो जाएगा ससुरा, है ना। अब देखते हैं हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अगर हम लोग देख रहे हैं तो उसके लेक्चर नंबर 1 में सबसे पहले जानकारी ले लेते हैं बच्चों। देखो आप लोग के लिए मैंने बहुत सारे नोट्स निकाल के रखे हैं पहले से ही, लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके मतलब जान लेंगे ना पहले कौन सी चीजें होती हैं, है ना। तो सबसे पहले अगर मैं बोलूं बच्चा, तो हमारे बॉडी में होती है दो सिस्टम्स। जो पहली वाली है नर्वस सिस्टम। क्या बोल रहा हूं मैं? नर्वस सिस्टम। ऐसी सिस्टम जो बहुत ज्यादा नर्वस होती है उसको हम कहेंगे नर्वस सिस्टम। ऐसा होगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये अलग सिस्टम होती है। और एक होता है केमिकल सिस्टम, है ना, केमिकल कोऑर्डिनेशन। तो सिंपल अगर मैं बोलूं, सिस्टम नहीं भी लिखूं मैं, तो दो टाइप के कोऑर्डिनेशंस होते हैं बच्चों। एक नर्वस कोऑर्डिनेशन, है ना, और एक होता है केमिकल कोऑर्डिनेशन। एक होगा नर्वस कोऑर्डिनेशन, दूसरा होगा केमिकल कोऑर्डिनेशन। अभी कैसे काम करते हैं ये देखते हैं जरा। तो नर्वस कोऑर्डिनेशन ये कैसा बच्चे? फास्ट होता है। कैसे होता है? ये फास्ट होता है, और ये याद रखो ये होता है स्लो, है ना। नर्वस कोऑर्डिनेशन होता है फास्ट, वो वाला कोऑर्डिनेशन होता है स्लो। उसके बाद ये शॉर्ट टर्म होता है बच्चों। क्या बोल रहा हूं मैं? शॉर्ट टर्म होता है। और ये सिस्टम हमारा होता है लॉन्ग टर्म। क्या? लॉन्ग टर्म, है ना। बहुत दिन लगते हैं इसको, बहुत ज्यादा दिन के बाद इसका असर होता है ना। क्विक होता है ये। फास्ट का ही मतलब क्विक होता है। सर क्या एक ही एक चीज बता रहे हो, है ना। लेकिन क्विक मतलब इसका क्विक रिस्पॉन्स होता है। क्या बोल रहा हूं मैं? क्विक रिस्पॉन्स टाइमिंग होता है इसका। मतलब अभी आया, मतलब सेकेंड्स में इसका रिस्पॉन्स आपको दिखेगा। ये स्लो रिस्पॉन्स करता है। इसको बहुत साल लगते हैं बच्चों। देखो हम लोग बहुत साल या बहुत टाइम भी लग सकता है ना, या फिर कुछ दिन भी रख सकते हैं। बहुत डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ हॉर्मोन्स होते हैं, उसके हिसाब से ये काम होता है ना। तो ये हमारे दो सिस्टम्स होते हैं। तो नर्वस सिस्टम वगैरह देखने से पहले हम लोग पहले देख लेते हैं ना, न्यूरल टिश्यू में सेल्स कौन से होते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल कौन से होते हैं न्यूरल टिश्यूज में, है ना। इंपॉर्टेंट है ना, बेसिक जानना इंपॉर्टेंट है कि नहीं? कुछ समझते हो कि नहीं बेसिक्स को? बेसिक्स को इज्जत दो भाई, थोड़ी सी इज्जत दे दो, है ना। अगर बेस नहीं होगा तो बिल्डिंग नहीं बनेगी बच्चे। और तुमको तो पता है करियर की बेबी को बेस पसंद है, याद रखना बात। वो महान गाना वही सिखाना चाहता था अपने को, बेबी को बेस पसंद है। यहाँ बेबी कौन है? ये हमारा बेबी करियर है, समझ रहा है ना। बेबी हमारा करियर है, ठीक है। तो न्यूरल टिश्यूज सिंपली अगर मैं बोलूँ तो दो टाइप के इसमें सेल्स होंगे। सबसे पहले तो हमारा न्यूरॉन होगा, इसके बारे में आप लोगों ने बहुत बार सुना है। और एक होते हैं न्यूरोग्लियल सेल्स। क्या बोल रहा हूं मैं? न्यूरोग्लियल सेल्स। अब जो न्यूरोग्लियल सेल्स या ग्लियल सेल्स बोलो, है ना, प्लस हमारे नर्वस सिस्टम जो कनेक्टेड होता है ये होता है नर्व से। अब आपको दिमाग में आता होगा ना क्वेश्चन, सर नर्व मतलब क्या? सिंपल, नर्व मतलब बंडल ऑफ एक्सॉन्स, है ना। वो देखा था ना हम लोग, ऐसे सेल होता है, पीछे एक बड़ी डंडी होती है, यही न्यूरॉन का सेल होता है। तो बड़ी सी डंडी को हम लोग एक्सॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये बड़ी डंडी दिख रही है ना, ये वाली, है ना, ये मतलब सेल बॉडी है, और ये पीछे बड़ी डंडी, और ये वायरिंग ऐसी ऐसी ऐसी, है ना। तो ये जो बीच में, ये जो पीछे साइड बड़ी डंडी दिख रही है आपको, वो एक्सॉन होता है। सिंपल सिग्नल ट्रांसमिट करने में हेल्प करता है एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। उसके बाद अब न्यूरोग्लियल सेल्स के कुछ टाइप्स देखते हैं बच्चे, है ना।
तो आपको टाइप्स देखने के लिए ये चीज याद रखनी है, MASEOS। क्या याद रखेंगे? MASEOS। कुछ बनता होगा तो देखते हैं। माइक्रो एस्ट्रोनट, सच में एपेंडाइमल ओलिगो सैटेलाइट, है ना। मतलब ये बन नहीं रहा है, जब बन जाएगा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। मतलब कुछ कुछ चीजें मतलब मैंने बनाई नहीं है, लेकिन हाँ मासियोस याद रखने का, क्या याद रख सकते हो? मासियोस। तो ऐसा कुछ याद रख सकते हैं ना, माइक्रो एस्ट्रोनट, सच में एपेन नाम के ग्रह पे कुछ, ओलिगो मतलब कुछ होता है बच्चों, क्या बोलता हूं मैं? ओलिगो मीन्स फ्यू। कुछ रॉकेट लेके सैटेलाइट लेकर पहुंचा, कुछ रॉकेट या फिर कुछ सैटेलाइट लेकर पहुंचा, ओलिगो सैटेलाइट्स लेके पहुंच गया। मतलब माइक्रो एस्ट्रोनॉट, छोटा एस्ट्रोनॉट, सच में एपेन नाम के ग्रह पर ओलिगो मतलब फ्यू सैटेलाइट्स लेके पहुंच गया। ऐसे कुछ याद कर लो बच्चे, 5 मिनट का सेंटेंस है लेकिन याद रखो, ठीक है। स्टोरी में, स्टोरी वाइज याद रखोगे ना, चीजें जल्दी जल्दी लर्न होती है, ठीक है। तो अब इसमें सबसे पहले अपना क्या है? मास, मतलब एम। मास में आएगा क्या? माइक्रोग्लिया। देखो दिख रहा है, इसका डायग्राम भी दिख रहा है। मैंने ज्यादा डायग्राम्स नहीं बनाए, आपके बुक्स में है, ठीक है। तो थोड़ी सी एक बार देख लेना, लेकिन हाँ आपको रिटर्न नोट्स अच्छे लगते हैं तो इसीलिए मैं रिटर्न नोट्स भी दे रहा है आपको, समझते जाओ यार। उसके बाद देखो माइक्रोग्लिया स्मॉल होते हैं, स्मॉल मतलब चुटकाऊ से। उसके बाद किससे डिराइव्ड है? मोनोसाइट से। किससे बना है? मोनोसाइट। अरे भाई सिंपल, अपने ब्रेन को भी तो WBC चाहिए ना, ब्रेन को भी तो मैक्रोफेजेस चाहिए। और ये मैक्रोफेजेस क्या करेंगे? ब्रेन के जो ब्रेन के अंदर जो डिफेक्ट्स आते हैं, मतलब ब्रेन के कुछ सेल्स होंगे जो डेड हो गए, या फिर वहां पे कुछ हो सकता है ना, एंटीजन वेंटीजन ब्रेन में भी तो घुस सकता है। ऐसा थोड़ी है कि ब्रेन एकदम प्राइम है, मतलब उसको कुछ नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। तो ये होते हैं वहां के प्रोटेक्टर्स, है ना। तो ये मोनोसाइट से डिराइव्ड है और ये मैक्रोफेजेस बोल के एक्ट करते, दिख रहा है ना, मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस मतलब पता है ना क्या करेंगे? ऐसा मतलब मान लो ये एंटीजन घुस गया है, ये क्या करेंगे? इसको खा लेंगे और डाइजेस्ट करके गायब कर देंगे, समझ रहे हैं ना। तो वहां के प्रोटेक्शन का जिम्मा माइक्रोग्लिया पे आता है। तो अगली बार माइक्रोग्लिया याद नहीं आता है तो याद रख लेना, माइक्रो से मैक्रो, मैक्रो से फेजेस, मैक्रोफेजेस माइक्रोग्लिया। मैक्रोग्लिया का काम क्या है? एक्ट एज अ माइक्रोफेजेस, दे एक्ट एज माइक्रोफेजेस। उसके बाद ये देखो, ये ईट न्यूरॉन, मैंने यहां लिख दिया, देखो देखो, जो गड़बड़ा गए न्यूरॉन्स होते हैं उनको खा लेते हैं ये, ठीक है। इंजुरी के साइड पे चले जाते हैं, जहां पे भी ब्रेन में कहीं इंजुरी लग गई तो फिर प्रॉब्लम्स हो सकती है ना। तो वो इंजुरी को या फिर वो इंजुरी से, डेड सेल से निपटने के लिए, ताकि इन्फेक्शन और ना फैले, माइक्रोग्लिया वहां पे अपना अभूतपूर्व, जो बोलते हैं अभूतपूर्व नहीं, अभूतपूर्व तो अलग होता है, अपना शौर्य दिखाते हैं और वहां के डेड सेल्स को खत्म करके वहां से इन्फेक्शन रोकने का काम करते हैं। तो ये सेल बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, अच्छे से याद रखना। उसके बाद में एस्ट्रोसाइट्स, सर ये ब्रेन को स्पेस में ले जाते हैं क्या? ये मैं नहीं बोल सकता बेटा, लेकिन ये याद रखो, ये स्टार शेप्ड होते हैं। फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बहुत अबंडेंट हो गई, ये MCQ पॉइंट है, याद रख लो। इनमें से कौन है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सबसे अबंडेंट सेल अगर मैं बोलूं तो कौन से? एस्ट्रोसाइट्स। ये क्या करते हैं? दे सिक्रीट्स, एब्जॉर्ब्स न्यूरल ट्रांसमीटर। अब न्यूरल ट्रांसमीटर कौन सा? एसिटिल कोलिन। कौन सा? एसिटिल कोलिन, है ना। ये हमारा न्यूरोट्रांसमीटर होता है। अब न्यूरोट्रांसमीटर की जरूरत क्या है? एसिटिल कोलिन क्या करता है? हेल्प्स, क्या? हेल्प्स इंपल्स, क्या कह रहा हूं मैं? हेल्प्स इंपल्स टू ट्रैवल या फिर टू क्रॉस सिनेप्टिक क्लेफ्ट, सिनेप्टिक क्लेफ्ट। अब ये आगे समझेगा आपको ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट क्या होता है जब हम सिनेप्स देखेंगे ना। सिनेप्सिस और सिनेप्स में फर्क है। सिनेप्सिस मियोसिस में था। सिनेप्स मतलब क्या होता है? दो न्यूरॉन के बीच का जंक्शन, और इस जंक्शन में देखो, ऐसे मैं पास में आके बताता हूं आपको। देखो सिंपल, दो न्यूरॉन है, ये एक फोकस कर रहे, फोकस कर ले, ओके। चलो मैं यहां से हट जाता हूं। मान लो ये दो न्यूरॉन्स है, ओके। अब ये दो न्यूरॉन्स के बीच का कौन है? देखो ये एक न्यूरॉन है, ये वाला, ये एक न्यूरॉन है। अब ये न्यूरॉन्स के बीच में देखो बच्चा एक गैप है, दिख रहा है ना, ये वाला,
है ना। ये दो न्यूरॉन्स के बीच के गैप को ही हम क्या बोलते हैं, सिनेप्स। क्या बोलते हैं, सिनेप्स। जैसे इस पे तो नहीं आएगा लेकिन इस पे देख सकते हैं हम लोग शायद। ऑटो फोकस काम कर जा, निंजा टेक्निक। देखो ये दिख रहा है ना, मान लेते हैं दो न्यूरॉन्स है, ठीक है। तो ये न्यूरॉन, ये वाला न्यूरॉन और ये वाला न्यूरॉन, इन दोनों के बीच में क्या है बच्चा, गैप है। और यही गैप को हम सिनेप्स बोलते हैं। और वो गैप को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सिनेप्टिक क्लेफ्ट। जंक्शन को बोलते हैं सिनेप्स और वो गैप को बोलते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट, ठीक है, याद रखना। और इस गैप से इलेक्ट्रिसिटी दूसरी जगह पे डालने के लिए कौन इस्तेमाल होता है, एसिटिलकोलिन। दूसरी जगह पे मतलब इस गैप से इलेक्ट्रिसिटी क्रॉस करवाने के लिए कौन इस्तेमाल हो रहा है, एसिटिलकोलिन नाम का एक न्यूरल ट्रांसमीटर इस्तेमाल होता है। मतलब बॉडी उसको सिक्रीट करती है। तो इसका भी काम क्या है, सिक्रीट एंड एब्जॉर्ब्स न्यूरल ट्रांसमीटर। समझ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, इट सिक्रीट्स एंड एब्जॉर्ब्स न्यूरल ट्रांसमीटर। ये बहुत अच्छे से याद रख ला गुरु, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा श्वान सेल्स। श्वान सेल्स का क्वेश्चन एक चीज याद रखना, मोस्ट अबंडेंट इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अभी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है ये आगे देखने वाले हैं हम लोग, ठीक है। श्वान सेल्स का काम है माइलिन शीत बनाओ। कौन सी शीत बनाओ, माइलिन शीत बनाओ। ये न्यूरॉन है ना, ऐसे देखो यहां पे दिखा रहा हूं मैं, ये न्यूरॉन है, एकदम सस्ता डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है। ये एक्सॉन है, एक्सॉन पे देखो रेड कलर पिंक कलर से मैं एक चीज बना रहा हूं, देखो दिख रही है ना ये कवरिंग। या आगे जब अपन न्यूरॉन की स्टडी करेंगे ना, मतलब न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखेंगे तब देखेंगे इसको, ठीक है। दिख रहा है ना, ये जो फैट की कवरिंग होती है बच्चों, ये क्या होती है, ये होती है एक फैटी टिश्यूज की कवरिंग। और ये होता है हमारा माइलिन शीट। अब ये फैटी एसिड सॉरी ये जो फैट्स की कवरिंग है, ये इंपल्स को क्या करती है, जंप करने लगाती है। और जितनी ज्यादा माइलिन शीट होगी उतना ही ज्यादा क्या होता है, जितनी ज्यादा माइलिन शीट होती है उतना ही नर्व इंपल्स फास्ट ट्रैवल करेगी। इसके स्क्रीनशॉट आप निकालते रहो बच्चों, ठीक है। उसके बाद में एपेंडाइमल सेल, ये लाइनिंग्स ऑफ वेंट्रिकल में मौजूद होती है बच्चा। अभी वेंट्रिकल क्या है, कैसा है, जब हम लोग ब्रेन देखेंगे, एक्चुअली वेंट्रिकल क्या होता है, हमारा ब्रेन है, ठीक है। अब ब्रेन के अंदर होते हैं खाली जगह, और यही खाली जगह को हम लोग वेंट्रिकल बोलते हैं। और एक्चुअली ये खाली नहीं होती है, सबसे पहले इसके अंदर एक लिक्विड भरा होता है जिसको हम बोलते हैं CSF। क्या कहते हैं, CSF मतलब सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। कौन सा फ्लूइड होता है ये, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ये जो CSF होता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट CSF क्या करने वाले पता है क्या, सिंपल हमारे ब्रेन का प्रेशर वगैरह मेंटेन करता है, लेकिन CSF क्या होता है वो हम लोग ब्रेन में देखने वाले, ठीक है। उसके लिए उसको छोड़ देते हैं। उसके बाद है हमारा ओलिगोडेंड्राइट्स, बताया ना, फ्यू डेंड्राइट्स, ओलिगोडेंड्राइट्स। ये बहुत देखो नाम में ये इनके ओलिगो मतलब फ्यू, याद रख लेना। ये भी क्या करेंगे, माइलिन शीथ बनाते हैं बच्चों, फॉर्म्स माइलिन शीथ अराउंड सेंट्रल एक्सोन। कहां, अराउंड सेंट्रल एक्सोन, ये याद रखो। और ये व्हाइट मैटर बनाने में भी हेल्प करते हैं। अब आप लोग को बहुत सारी चीजें नहीं समझ रही होगी, व्हाइट मैटर क्या है, माइलिन शीथ क्या है, लेकिन बच्चा आप लोग को मैं ये बता रहा हूं कि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे लेक्चर में, वैसे वैसे आपको ये पूरी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। कॉन्फिडेंस रखिए, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी, बिकॉज ये ज्यादातर ब्रेन में इन्वॉल्व है ना। जब लोग हम CNS देखेंगे तब आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब मैंने अभी जस्ट बोला ना, माइलिन शीथ क्या किस चीज में हेल्प करती है, क्विक इंपल्स ट्रांसमिशन में। किस में हेल्प करती है, क्विक इंपल्स ट्रांसमिशन में, मतलब इंपल्स को बहुत ही फास्ट करने लगाएगी। और ये लास्ट में देखते हैं सैटेलाइट सेल्स, इनका काम क्या है, सपोर्ट्स न्यूरॉन, है ना, सपोर्ट्स न्यूरॉन एंड न्यूरॉन फंक्शन का जितने भी है वो सब कौन करेगा, हमारा सैटेलाइट सेल्स, मतलब न्यूरॉन्स के फंक्शन को सपोर्ट करने के लिए। अब देखो हमने सस्ता सा न्यूरॉन बनाने की यहाँ कोशिश की थी, नाकाम कोशिश है, टेक्स्ट बुक में आपके नहीं है लेकिन मैंने बना ली, ठीक है। तो ये जो बड़ी सी चीज दिख रही है ना, ये अजीब सी, इसको हम सेल बॉडी बोलते हैं बच्चों, या फिर इसको आप साइटॉन बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, साइटॉन। यहाँ पे होता है न्यूक्लियस, दिख रहा है ना ये न्यूक्लियस, ये जो न्यूक्लियस है ना, साइटॉन, साइटोन के बाजू में होता है साइटोन के अंदर होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में इसका अपना DNA होगा, याद रखना। ये लंबी सी डंडी दिख रही है, इसको हम बोलते हैं एक्सॉन। क्या कहते हैं, एक्सॉन बोलते हैं। अब ये जो दिख रहा है ना, ये नॉचेस दिख रहे हैं ना, ये वाले, ये
इसको अपन बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर। क्या बोलते हैं? नोड ऑफ रेनवियर्स। फिर उसके बाद ये जो ब्लू कलर की चीज दिख रही है आपको, वो है माइलिन शीथ। यही इसी की बात कर रहा था मैं। क्या होता है, जितनी ज्यादा माइलिन शीथ होती है ना, तो इंपल्स क्या हो जाती है, ऐसी ब्लॉक हो जाती है। अब ब्लॉक होती है तो इंपल्स को क्या करना पड़ता है, ऐसे जंप करते हुए आगे बढ़ना पड़ता है ना। और जंप करेगी अगर इंपल्स तो बहुत फास्ट हो जाएगी। तो यही जो फास्ट ट्रैवल ऑफ इंपल्स है, ये माइलिन शीथ की वजह से पॉसिबल होता है। और एक बात याद रखना, जितने भी जिम्नास्ट, कंगफू प्लेयर्स, बॉक्सर्स वगैरह होते हैं जिनको हाई परफॉर्मेंस एक्टिविटीज करनी पड़ती है, उनके अंदर ये माइलिन शीथ बहुत ज्यादा बन जाती है। इसलिए देखना, जब भी आप लोग किसी बॉक्सर के मुंह पे पंच मारना चाहोगे, वो तुरंत उसकी गर्दन ऐसी झुक जाएगी, बिकॉज वो रिफ्लेक्स उसके अंदर आ चुका होगा। और ये इतना क्विक रिस्पॉन्स सिर्फ माइलिन शीथ की वजह से हो सकता है। प्लस उसकी भी अलर्टनेस होती है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन उसके न्यूरॉन्स उसको बहुत ज्यादा हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, ये याद रखना। तो ये है हमारा बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, जो कि होता है न्यूरॉन। और बहुत सारे लाखों न्यूरॉन्स, करोड़ों न्यूरॉन्स जुड़ के एक ब्रेन बनाते हैं और पूरा नर्वस सिस्टम बनाते हैं। ये याद रखना बच्चा। अब हमारा ये जो न्यूरॉन है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, ये हम लोग को दिमाग में लेने जैसी है। सबसे पहले ये न्यूरॉन ना हमारा एक्साइट हो सकता है। क्या हो सकता है? एक्साइट हो सकता है। एक्साइट मतलब अरे क्या बात है, ऐसा कुछ, ऐसा नहीं। इसके अंदर इसको जब भी एक स्टिम्युलस मिलता है, स्टिम्युलस मतलब क्या, एनीथिंग विच एक्टिवेट्स नर्वस सिस्टम। ठीक है, एनीथिंग, वो लाइट हो सकती है, वो टेम्परेचर हो सकता है, वो कोई फिजिकल टच हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जब भी इसको एक स्टिम्युलस मिलता है, ये एक्साइट होता है, मतलब यहां पे इंपल्स ये जनरेट करता है, इलेक्ट्रिक इंपल्स। ठीक है, प्लस ये एक ऐसा सेल होता है बच्चों जो इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट कर सकता है। मतलब इसके पास कौन सी प्रॉपर्टी होती है? कंडक्टिविटी की। कौन सी प्रॉपर्टी होती है? कंडक्टिविटी की। सेकेंड, स्टिम्युलस पे ये रिस्पॉन्ड कर सकता है। व्हाट इज स्टिम्युलस, जब मैंने अभी बताया आपको। लेकिन स्टिम्युलस पे ये तभी रिएक्ट करेगा जब उसको एक प्रॉपर लेवल का स्टिम्युलस मिलेगा। तो वो स्टिम्युलस जिस पर कोई भी न्यूरॉन एक्ट करता है या फिर एक्टिव हो जाता है, इसको हम कहते हैं थ्रेशोल्ड स्टिम्युलस। क्या? थ्रेशोल्ड स्टिम्युलस, इसको कहेंगे थ्रेशोल्ड स्टिम्युलस। उसके बाद समेशन इफेक्ट में इसकी एक प्रॉपर्टी है, मतलब समेशन इफेक्ट इसकी एक अलग प्रॉपर्टी है। मतलब छोटे छोटे सिग्नल को क्या कर सकते हैं, ये पूरा इंटीग्रेट करके एम्पलीफाई कर सकते हैं। मतलब पूरे सिग्नल्स को एक करो और एक बड़ा सिग्नल तैयार कर दो, है ना। बट वो डिपेंड स्टिल वापस किस चीज पर डिपेंड करेगा? ये चीज डिपेंड करेगी कि कितना जरूरी इंपल्स भेजना है, ये क्या स्टिम्युलस कितना जरूरी है, इस पे ये चीज डिपेंड करेगी। ऑल और नन लॉ। देखो मराठी में कहावत है, नेशीन तर पाचशेची नहीं तर तशीच बसशीन, है ना। मतलब लूंगा तो 500 रुपया, नहीं तो लूंगा ही नहीं। वैसे ही भाई इंपल्स भेजूंगा तो पूरी ही भेजूंगा, अधूरी नहीं। हम कोई काम अधूरा नहीं छोड़ते, है ना। तो एक तो ये पूरी इंपल्स भेजेगा, नहीं तो भेजेगा ही नहीं। समझ रहा है ना। इसी को ऑल और नन लॉ बोलते हैं। प्लस इसके पास रिफ्रैक्टरी पीरियड होता है। मतलब एक इंपल्स गई, उसके बाद का ये रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या होता है? एक देखो ये इंपल्स है, मान लेते कौन सी, हाँ इसी से बताते हैं। मान लेते ये इंपल्स है हमारी, है ना। ये इंपल्स, ये ग्रीन कलर की इंपल्स है। देखो यहां से ये जा रही है ना। तो ये यहां से चले गई, उसके बाद यहां पे कुछ भी नहीं हो रहा है ना। तो ये वो पीरियड होता है जब कोई न्यूरॉन जो है थोड़ी देर के लिए एग्जॉस्ट हो जाता है, मतलब मिली सेकेंड के लिए, मतलब वहां से कुछ भी नहीं आ सकता उतनी दिन के लिए, उतनी देर के लिए। ये होता है रिफ्रैक्टरी पीरियड। दूसरा है सिनेप्टिक डिले। व्हाट इज सिनेप्टिक डिले? इंपल्स भेजने में जो टाइम लग रहा है ना, वो सिनेप्टिक डिले। फिर सिनेप्टिक फटीग। सिनेप्टिक फटीग क्या होगा बच्चे? कुछ देर के लिए न्यूरॉन थक जाता है और वो चाहकर भी आगे कोई इंपल्स नहीं भेजता है, ये सिनेप्टिक फटीग होता है। तो ये चीज आप लोग क्या करो, अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। और लास्ट में होगा बच्चे हमारे वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब कितनी होती है इंपल्स की, ये याद रखना, 100 से लेके 120 मीटर पर सेकेंड इन मैन। मैन मीन्स ह्यूमंस, है ना। कितनी? 100 to 120 मीटर पर सेकेंड इन ह्यूमंस। एक और चीज याद रखना,
जो होम्योथर्म्स होते हैं, जो मतलब अपनी हीट खुद बना सकते हैं, इसमें ये ज्यादा होता है। पोइकिलोथर्म्स में ये थोड़ा स्लो होता है। एकदम बोलते नहीं क्या, तुच्छ सी चीज है ना, चुपचाप से याद रख लेना अच्छे से। ओके, हाँ, तो वेलोसिटी एकदम याद रखना है आप लोग को, क्या 100 से लेके 120 मीटर पर सेकेंड। होम्योथर्म्स में रहती है ये थोड़ी ज्यादा, और पोइकिलोथर्म्स में होती है ये थोड़ी कम। तो बहुत ही छुटकू सी चीज है, याद रख लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिनेप्स। अब सिनेप्स क्या होता है ये देख लेते हैं पहले। ठीक है, व्हाट इज मीन्ड बाय सिनेप्स? अभी जस्ट बताया था, जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन इज कॉल्ड एज सिनेप्स। दिख रहा है ना, इट इज जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन, दो न्यूरॉन्स के बीच का जंक्शन। अब देखो फॉर एग्जांपल मैंने ऐसे बताया था ना आपको, ये न्यूरॉन है, ये उसके डेंड्राइट्स है, देखो नीचे। अब ये डेंड्राइट्स जो है ये दूसरे न्यूरॉन से ऐसे कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, ये दूसरा न्यूरॉन, फिर ये ऐसा, है ना। तो ये वाला हिस्सा देखो बच्चों, ये वाला, इसको अगर मैं जूम करूं तो ये दिखेगा कैसे। मैं ज्यादा डिटेल में तो डायग्राम नहीं बनाऊंगा, तो लेकिन ये याद रखना, ये कुछ ऐसा दिखेगा बच्चों, है ना। दिख रहा है ये आई थिंक सो आपको दिख रहा होगा। ये होता है सिनेप्स। यहां पे होते हैं सिनेप्टिक वेसिकल्स, और ये वेसिकल्स जब भी करंट इसमें आता है यहां पे, तो ये वेसिकल एक केमिकल सीक्रेट कर देते हैं बच्चों। दिख रहा है ना ये देखो, ये केमिकल्स को ही हम क्या बोलते हैं, न्यूरल ट्रांसमीटर, जो कि एसिटिलकोलिन होता है। यहाँ पे कैल्शियम आयोन्स का बहुत ज्यादा रोल होता है बच्चों। ये भी छोटी छोटी चीजें याद रखो। मैं ज्यादा मतलब इस चीज पे हम ज्यादा टाइम नहीं खोटी करेंगे, लेकिन एक चीज याद रखो कि सिनेप्स भी है, तो ये दो टाइप्स के होते हैं। एक होती है इलेक्ट्रिकल सिनेप्स और एक होता है केमिकल सिनेप्स। ठीक है, कितने टाइप्स बोले मैंने? दो, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स और केमिकल सिनेप्स। ठीक है, ये दो चीज याद रखनी है। तो अभी इलेक्ट्रिकल सिनेप्स क्या होती है ये मैं बता देता हूं। इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में कोई भी केमिकल या न्यूरल ट्रांसमीटर नहीं होगा, बिकॉज न्यूरॉन्स के बीच में इतना कम गैप होता है कि आराम से इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर हो जाती है, इंपल्स आराम से ट्रांसफर हो जाता है। और यही गैप कितना होता है? 3.8 नैनोमीटर जितना, जो कि बहुत छोटी क्वांटिटी है, और ये बहुत फास्टर रिस्पॉन्स देती है बच्चों ड्यूरिंग देखो रिफ्लेक्स एक्शन। ऐसे ही सिनेप्स हम लोग को बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करते हैं। उसके बाद ये रिफ्लेक्स एक्शन क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा जल्दी से। ठीक है, आगे है थोड़ा भी। अभी देखो मैंने पूरा आप लोग के लिए एकदम अच्छा वाला चीज बना के रखा है यहां पे। अब देखो केमिकल सिनेप्स। अब केमिकल सिनेप्स क्या होती है? यहां पे न्यूरल ट्रांसमीटर जरूरी है। अब न्यूरो ट्रांसमीटर कौन सा होता है? हमने जस्ट अभी देखा था एसिटिल कोलिन। क्या? एसिटिल कोलिन। ये एक न्यूरल ट्रांसमीटर या न्यूरो ट्रांसमीटर है, और ये न्यूरो ट्रांसमीटर एक गैप में सिक्रीट होता है, और इस गैप को अपन क्या बोलते हैं? देखो मैं यहां लिख देता हूं, इस गैप को अपन बोलते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट। क्या बोलते हैं बच्चे? सिनेप्टिक क्लेफ्ट, है ना। क्या कहते हैं इसको? सिनेप्टिक क्लेफ्ट। और ये गैप जो होता है ये 20 से लेके 40 नैनोमीटर का हो सकता है। क्या कह रहा हूं मैं? 20 से लेके 40 नैनोमीटर जितना ये गैप हो सकता है ना, याद रखना। अब एक और टाइप का सिनेप्स होता है जो कि मसल्स और न्यूरॉन के बीच में होगा, उसको ही हम क्या बोलते हैं? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। और ये होता है सिनेप्स बिटवीन मसल्स एंड न्यूरॉन्स। ये चीज याद रखो। अब ये स्टिम्युलस कैसे ट्रांसफर करता है, मतलब ये स्टिम्युलस कह रहा हूं, ये हमारा जो सिनेप्स है ये ट्रैवल कैसे करता है? देखो बच्चों, इसका मैंने थोड़ा सा ऐसे नोट्स बना के रखे हैं यहां पे। तो देखो, सबसे पहले न्यूरॉन्स को स्टिम्युलस जाएगा, वो भी थ्रेशोल्ड स्टिम्युलस के बाद ही एक्ट करेगा। ये स्टिम्युलस क्या होगा? स्टिम्युलस से निकलेगी इंपल्स। इंपल्स कहां जाएगी? पहले प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, मतलब सिनेप्टिक क्लेफ्ट के पहले वाला जो न्यूरॉन है वहां से जाएगी। फिर उसके बाद में एक्सॉन से जाएगी, एक्सॉन से सिनेप्टिक वेसिकल तक जाएगी। सिनेप्टिक वेसिकल के दौरान एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से
Ca+ जो कैल्शियम के आयॉन्स है ये एंटर कर जाएंगे, इनका इन्फ्लक्स होगा कहां पे, अपने न्यूरॉन में। और सिनेप्टिक क्लेफ्ट, इसके वजह से क्या होगा, यहां पे सिनेप्टिक वेसिकल का हो जाएगा एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस मतलब यहां पे वो फट जाएंगे, फट जाने जैसा बोलो, या फिर उसमें से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो जाएगा। देखो यहां पे लिखा है मैंने, न्यूरोट्रांसमीटर इज रिलीज्ड। फिर बाद में सिनेप्स इंपल्स क्या होता है, ये न्यूरोट्रांसमीटर कहां पे आ जाता है, सिनेप्टिक क्लेफ्ट में। सिनेप्टिक क्लेफ्ट से इंपल्स चले जाने के बाद वहां पे वो जो न्यूरोट्रांसमीटर है वहां पे स्टिल रहता है ना, तो उसको साफ करना जरूरी है। तो कोलिन एस्टरेज नाम का एक एंजाइम निकलता है बच्चों, जो एसिटिल कोलिन को क्या करता है, एसिटिल कोलिन को वहां पे हेल्प करता है मारने में। मतलब एसिटिल कोलिन को मार तो नहीं सकते, लेकिन एसिटिल कोलिन को साफ कर देता है वहां से, ताकि ये गैप वापस से रेडी हो जाए दूसरी इंपल्स के लिए। ठीक है, ये समझ गया क्या। और फिर बाद में वो इंपल्स पूरी अपने टारगेट ऑर्गन तक चली जाती है। इसके बाद देखो, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बहुत अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो। सबसे पहले वापस बता रहा हूं क्या होता है, स्टिम्युलस निकलेगा, इंपल्स, स्टिम्युलस होगा, स्टिम्युलस से इंपल्स जनरेट होगी, इंपल्स जाएगी प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन्स तक। व्हाट इज प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन्स, ऐसा न्यूरॉन जो प्री सिनेप्स के पहले है। ठीक है, फिर वो जाएगा एक्सॉन टर्मिनल। एक्सॉन टर्मिनल मतलब वो जो न्यूरॉन है प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, उसका जो एक्सॉन है उसको बोल रहा हूं मैं। ठीक है, फिर उसके बाद में वही वेसिकल, उसी न्यूरॉन के वो इंपल्स उसी न्यूरॉन के सिनेप्टिक वेसिकल तक पहुंचेगी। फिर उस वजह से क्या होगा, वहां पे कैल्शियम आयन डेपोजिशन के वजह से, डिफ्यूजन के वजह से सिनेप्टिक वेसिकल का हो जाएगा एक्सोसाइटोसिस। फिर वहां से रिलीज होगा न्यूरोट्रांसमीटर जो कि हमारा एसिटिल कोलिन होगा। एसिटिल कोलिन आगे इंपल्स को क्या करेगा, फॉरवर्ड करेगा। उस वजह से इंपल्स जो है अब सिनेप्टिक क्लेफ्ट क्रॉस करके कहां चले गई, पोस्ट सिनेप्टिक वेसिकल में। कहां चले गई, पोस्ट सिनेप्टिक वेसिकल में, सॉरी पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में, नॉट वेसिकल, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में चले गई। और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स के बाद वो अपने टारगेट ऑर्गन्स तक चले जाएगी, है ना। अब वहां पे तो एसिटिल कोलिन वैसे ही पड़ा है, तो इसका क्या करें, कुछ ना करें। इसका हमको क्या करना है, जस्ट इसका कुछ करना नहीं है। एक एंजाइम वहां पे रिलीज होगा जिसका नाम होगा कोलिन एस्टरेज। क्या, कोलिन एस्टरेज। ये इस पे ही क्वेश्चन बहुत अच्छे से आ जाता है बच्चों कभी कभी, कि कौन से आयॉन्स के वजह से होगा एक्सोसाइटोसिस, कोलिन एस्टरेज क्या होता है। तो कोलिन एस्टरेज का काम क्या है, वहां पे जो दो सिनेप्स के बीच में, फॉर एग्जांपल मैं बताता हूं, देखो ये हमारा दो न्यूरॉन, ये सिनेप्स, ओके याद रखो, ठीक है, ये है हमारा सिनेप्स, ठीक है, ये सिनेप्स देखो, ये जो है ये मैं अपने थंब से बताता हूँ, ये आया हमारा एसिटिल कोलिन, है ना, ये बीच में आ गया। अब सिनेप्स क्या हो गया, इधर से जागे ब्लैक, इधर से इधर पे कूद रहा है ना। कूदने के बाद में क्या हो गया, अब ये जो है अपना एसिटिल कोलिन, इसको साफ भी करना है, तो इसको साफ करने के लिए कौन आएगा, कोलिन एस्टरेज, और ये फिर से सिनेप्स क्लियर हो जाता है अगले इंपल्स के लिए। ठीक है, देखो बच्चों छोटा छोटा चीज है, लेकिन अपने को बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है ये, है ना, बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है। तो याद रखना, ये छोटी सी चीज याद रखो कि कोलिन एस्टरेज का काम है एसिटिल कोलिन को वहां से निकाल देना। समझ रहे हो ना, बहुत अच्छे से समझ जाओ ये चीज को। उसके बाद देखते हैं अगला टॉपिक हमारा, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स। बच्चों को ये सबसे ज्यादा क्या मालूम, मुझको हार्ड जाता है, बहुत ज्यादा हार्ड जाता है बच्चों को। तो यही देखते हैं, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स। तो याद रखो बच्चों, हमारा एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड होता है ना, तो एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड में क्लोरीन, पोटेशियम और सोडियम होता है। लेकिन एक बात याद रखो, जो पोटेशियम है ये नर्व फाइबर में ज्यादा होगा, और सोडियम जो है ये एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड में ज्यादा होगा। एक चीज याद रखो, देखो दिख रहा होगा शायद आप लोग को, है ना, देखो मैंने एक सस्ता सा न्यूरॉन बनाने की यहां कोशिश की थी, लेकिन थोड़ा सा याद रख लेना, बस थोड़ा सा। देखो ये दिख रहा है क्या, पर्पल कलर से मैंने बताया है कि यहां पे क्या है, अपना नर्व फाइबर के अंदर पोटेशियम है, और ऊपर क्या है, बाहर ईसीएफ में सोडियम है। जब भी, क्या बोल रहा हूं मैं, जब भी यहां पे इंपल्स आती है तो क्या होता है बच्चों, ये जो सोडियम के गेट्स है ना, ये सोडियम के जो गेट्स हैं ये ओपन हो जाते हैं, और सोडियम का
एंट्री अंदर होता है। अब ये ग्रेडियंट को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले तो एक चीज याद रखनी है आप लोग ने बहुत अच्छे से कि इसके कंडीशंस पहले तो दो होते हैं, तीन कंडीशंस सीखेंगे हम लोग। एक तो सबसे पहले रेस्टिंग फेज में क्या होता है, सेकंड सीखेंगे डीपोलराइजेशन के दौरान क्या होता है, और थर्ड इसका स्टेज होता है रीपोलराइजेशन। ठीक है, ये तीन स्टेजेस में अपन नर्व इंपल्स को देखते रहेंगे। ठीक है, अब देखते हैं हमारा फर्स्ट कंडीशन, ये बाद में डायग्राम लगे तो देख लेंगे हम लोग। तो सबसे पहले अब हमको लिखना भी पड़ेगा कुछ। हाँ, तो ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स जो है इसमें क्या चीजें होती हैं, सबसे पहले दो मतलब तीन स्टेप्स होते हैं, है ना। तीन स्टेप्स के जरिए इसको सीखने की हम लोग कोशिश करेंगे। तो ये जो तीन स्टेप्स है तो उसमें सबसे पहली स्टेप जो है फर्स्ट रेस्टिंग न्यूरॉन। क्या बोल रहा हूं मैं, रेस्टिंग न्यूरॉन में क्या होता है, रेस्टिंग न्यूरॉन। अब ड्यूरिंग द रेस्टिंग फेज क्या चीज होती है, ये इंपॉर्टेंट है ना। तो देखो रेस्टिंग के दौरान क्या होता है, सबसे पहला ड्यूरिंग नॉर्मल कंडीशन, क्या बोल रहा हूं मैं, ड्यूरिंग, यहां भी डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन। अभी नॉर्मल कंडीशन कौन सी होती है, व्हेन नो इंपल्स इज ट्रेवलिंग। ठीक है, ये कंडीशन याद रखो, नो इंपल्स इज ट्रांसमिटिंग, या फिर सिंपल ट्रेवलिंग लिख देते हैं, थोड़ी ज्यादा ही ऑफिशियल लैंग्वेज करेंगे तो आप लोग को भी कुछ समझेगा नहीं। ठीक है, क्या होता है, Na प्लस एंड K प्लस बोथ आर, क्या होता है, बोथ आर मूविंग इनवर्ड, बोथ आर मूविंग इनवर्ड नहीं लिखेंगे, इनसाइड लिखेंगे, इनसाइड एंड आउटसाइड, बोथ आर मूविंग इनसाइड एंड आउटसाइड द न्यूरॉन। अब ये चीज किस वजह से होते रहती है, इनसाइड और आउटसाइड मूवमेंट किस वजह से होते रहता है, बिकॉज वहां पे मौजूद होते हैं लीकी चैनल्स। क्या होते हैं, लीकी चैनल्स वहां पे मौजूद होते हैं, लीकी चैनल्स या लीकी गेट्स होते हैं, इस वजह से क्या होता है, ये मूवमेंट चलते रहती है। जैसे मैं बताता हूं आपको, फॉर एग्जाम्पल ये रेस्टिंग वाला न्यूरॉन है हमारा, है ना। तो देखो मैं ये जो बताऊंगा दो डंडियां रेड कलर से, ये लीकी गेट्स बताता हूँ। ठीक है, मतलब रेड कलर मतलब डिफेक्टिव चीज हो गई है। वैसे रेड मेरा सबसे फेवरेट है, रेड और ब्लैक मेरा बहुत फेवरेट होता है। ठीक है, लेकिन चलो दाव पे लगाते हैं कुछ तो देखो बाहर क्या था बच्चा, Na प्लस, और यहाँ नेट चार्ज प्लस होता है बच्चों, है ना। और अंदर क्या होता है, नेट चार्ज, अंदर क्या होता है सबसे पहले K प्लस, लेकिन यहां पे होते हैं नेगेटिव चार्जेस बिकॉज ऑफ प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड, है ना। तो इसके अंदर होता है नेगेटिव चार्ज। अब इस लीकी चैनल्स के थ्रू क्या होता है, कुछ कुछ सोडियम जो है कुछ कुछ पोटेशियम को रिप्लेस करते रहते हैं, और इस वजह से क्या होता है, वहां पे हल्का सा इनफ्लक्स एंड आउटफ्लक्स ऑफ अपना क्या बोलेंगे, आयोन्स होता है। अब इसको मेंटेन करने के लिए, टू मेंटेन दिस कंडीशन, देखो टू मेंटेन दिस, या फिर टू मेंटेन आयोनिक बैलेंस, ऐसा लिख देता हूं मैं, आयोनिक बैलेंस, क्या क्या रिमूव करना जरूरी है, क्या रिमूव करना जरूरी, देखो यहां से सोडियम को रिमूव करना जरूरी है। Na प्लस शुड बी मूव्ड आउट ऑफ नर्व। ठीक है, सो दे आर मूव्ड एक्टिवली, सो दे आर मूव्ड एक्टिवली।
so they are moved actively. For every 3 sodium ion, 2 potassium ion, sorry K प्लस लिखना था, 2 potassium ions are moved. और ये मूवमेंट किसकी वजह से होती है? These movement, देखो यहां का अगर आप लोग ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो ले लो, फिर मैं यहां लिखता हूं, ठीक है। और यही मूवमेंट किसकी वजह से होती है बच्चा? ये मूवमेंट जो है ये होती है, और क्या हो गया था, ये मूवमेंट होती है सोडियम पोटेशियम पंप के जरिए। दिस मूवमेंट, देखो यहां लिख देता हूं मैं, दिस मूवमेंट इज डन with the help of sodium potassium pump. अब यहां पे लगता है, देखो मैंने यहां लिखा था ना एक्टिवली, एक्टिवली का मीनिंग क्या होता है? यहां पे लग रही है एनर्जी, सो एटीपी इज रिक्वायर्ड इसके लिए। दिस इज डन अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। बच्चों कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के जब भी अगेंस्ट काम होता है, मतलब फॉर एग्जांपल ऐसा समझ लो, लोअर प्रेशर से हायर प्रेशर में कुछ चीज भेजनी है, मतलब लोअर कॉन्सेंट्रेशन से और हायर कॉन्सेंट्रेशन में कोई चीज भेजनी है, तब हमको एक एक्स्ट्रा पुश चाहिए। तो वैसे यहां पे भी एक एक्स्ट्रा पुश किसकी वजह से मिलता है? एटीपी के मदद से। किसकी वजह से मिल रहा है बच्चा? एटीपी के मदद से मिल रहा है, ठीक है। तो दिस movement is done against concentration gradient. Concentration gradient है ना? So it requires ATP is required. So it requires ATP. What I'm saying, it requires ATP. So ATP is required. देखो बच्चा बहुत अच्छे से लिख लो। देखो ये फर्स्ट स्टेज है हमारी, है ना? ये हमारा रेस्टिंग के दौरान का काम हो गया। अब देखो दो टाइप के गेट्स होते हैं, सोडियम वोल्टेज गेट्स होते हैं कुछ, और कुछ पोटेशियम वोल्टेज गेट चैनल्स होती हैं, है ना? सोडियम से क्या होगा? सोडियम गेट्स हमेशा कम होते हैं, पोटेशियम ज्यादा होते हैं, ये याद रखना, ठीक है। एक चीज याद रखना। अब आगे देखते हैं सेकंड कंडीशन। अगर आपको यहां तक आपको कोई टेंशन नहीं है तो आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो अपनी सेकंड कंडीशन क्या होगी? सेकंड कंडीशन होगी जब भी सिनेप्स वहां पे होगा, अब स्टिम्युलस आ चुका है, ठीक है। तो जैसे अब स्टिम्युलस आएगा, लेकिन इसके पहले आपको एक और चीज याद रखना है कि यहां पे क्या होता है बच्चा? यहां का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना ड्यूरिंग रेस्टिंग, ये होता है -70 मिली वोल्ट्स। क्या बोल रहा हूं मैं? -70 मिली वोल्ट्स, है ना? कितना होता है? -70 मिली वोल्ट्स। ये एक चीज अच्छे से याद रखनी है। अब जैसे हमारी इंपल्स आएगी तो क्या होगा? ये पोलराइज्ड स्टेट जो है ये डीपोलराइज्ड होना स्टार्ट हो जाएगी। वाई मैंने पोलराइज्ड शब्द क्यों यूज किया बताओ भला? देखो बच्चा, यहां पे प्लस आयोन्स थे, सॉरी यहां पे माइनस आयोन्स थे और बाहर थे प्लस आयोन्स, है ना? तो यहां पे कितने दो पोल्स क्रिएट हुए कि नहीं? और इसी वजह से ये जो दो पोल्स है तो इसी को पोलराइज्ड स्टेट बोलते हैं, बिकॉज यहां पोलर है ना, अभी पोलर है ना, कंडीशन कैसी है? पोलर है, इसीलिए इसको मैं बोलूंगा पोलराइज्ड स्टेट। कैसी स्टेट बोलूंगा मैं इसको? पोलराइज्ड स्टेट कहूंगा। अब क्या हो रहा है? जैसे स्टिम्युलस हुआ, थ्रेशोल्ड स्टिम्युलस के ऊपर बात गई, तो क्या हो रहा है? धीरे से अब इंपल्स जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब इंपल्स जनरेट होने के दौरान जो हमारे वोल्टेज चैनल गेट्स VCG है ना, वोल्टेज गेटेड चैनल्स बोलो या वोल्टेज चैनल गेट्स बोलो, है ना? तो ये जो VGC है या VCG है, मैं ऐसे लिख देता हूं, पूरा ही लिख देता हूं, वोल्टेज गेटेड चैनल्स। देखो बच्चों थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मामला चल रहा है अभी यहाँ पे,
तो थोड़ा सा वो जो कॉम्प्लिकेटेड मामला है उसको थोड़ा सा हैंडल करने की कोशिश करो आप लोग, ठीक है। वोल्टेज गेटेड चैनल्स ओपन्स अप। अब ये होने की वजह से क्या होता है, Na+ का क्या हो रहा है, इनफ्लक्स, मतलब Na+ क्या हो जाएगा, अंदर की तरफ मूव होगा, ठीक है। Na+ अंदर की तरफ मूव होगा और जो K+ है मूव आउट थ्रू दीज गेट, है ना। जैसे ऐसा होगा तुरंत क्या होगा, ये रैपिड इन्फ्लक्स हो जाएगा, है ना। तो हमारी जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन जो है, मेम्ब्रेन becomes more permeable to Na+ ions, है ना। और इस कंडीशन को हम डीपोलराइज्ड स्टेट कहेंगे, मतलब अब नर्व इंपल्स बह रही है। अब जब ये डीपोलराइज्ड स्टेट होगा तो इस समय जो पोटेंशियल जनरेट होगा तो इसको हम बोलेंगे एक्शन पोटेंशियल। क्या बोलेंगे बच्चा, एक्शन पोटेंशियल इज जनरेटेड। एक्शन पोटेंशियल इज जनरेटेड, ठीक है। यहां तक शायद में भी आप लोग को कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो इसका क्या करना है, आप लोग ने अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना है।